मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे भारत के प्यारे प्यारे सज्जनों, नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, हम भारत के अंदर रहने वाले हैं। इसी धरती के ऊपर सभी संत महात्मा ऋषि मुनि हुए, महान विभूतियाँ हुई, अवतार हुए, लेकिन हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि जितने भी संत हुए, जितने भी महात्मा हुए, जितने भी अवतार हुए, उनका हम मान करें, सम्मान करें। यही तो विवेक है। अगर कोई इंसान विवेकहीन हो जाता है, जब विपरीत बुद्धि हो जाती है, जब अधर्म आ जाता है, तो रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर अदब अभिमानी, करिए अनिति जाय नहीं बरनी, सीधी बृपि सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारी थापिया सुर न राखी नेजु सेतु सेतु, जग विस्तारिया विश्वत जस राम जन्म कर हेतु। कि जब जब भी धर्म का नाश होता है, मैं इस धरती के ऊपर अवतार लेता हूँ और मैं पापियों का विनाश करता हूँ और संतों महात्मा को स्थापित करता हूँ। दूसरी ओर अगर हम भगवान कृष्ण जी का जिक्र करते हैं, उन्हें भी यही संदेश दिया, यही प्रेरणा दी, यही मैसेज दिया कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म छा जाता है, मैं इस धरती के ऊपर मानव रूप लेकर इसमें इस धरती के ऊपर अवतार लेता हूँ और मैं पापियों का विनाश करता हूँ और संतों महात्मा को स्थापित करता हूँ। जे हमारे जो अवतार हुए, जो हमारे भगवान हुए, उन्होंने ऐसा संदेश दिया है। इसी प्रकार से विवेक कब जागृत होता है? कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, साध संग मन मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। बिनु सत्संग विवेक न होई, अर्थात हमारा जो विवेक है ये सत्संग के बिना जागृत नहीं होता है। और जो सत्संग है ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना नहीं मिलता है। और सत्संग ही आनंद और कल्याण की जड़ है, अन्य साधन तो उसके फूल है। सट सुधरी सत्संग पाई, पारस पर खुदा सुहाई। कहते कि दुष्ट इंसान भी संगत में आके सुधर जाता है। जिस प्रकार से कहते हैं कि एक जो लोहा होता है, अगर पारस लोहे को छू जाता है, उसको भी सोने का रूप दे देता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन ही बदल जाता है जब हम भगवान की चर्चा सुनते हैं, भगवान का यशोगान सुनते हैं। अगर हम ऐसा कर्म नहीं करते हैं तो रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि जे हरि कथा सुने नहीं काना, सर्वनंदरे भवन समाना, नैनी सन दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंखर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला, जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित समान सब ते ही प्राणी, जो नहीं करी राम गुण गावा, जियो सुधा दो जिये समाना। ये रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि जे हरि कथा सुने नहीं काना, जो कान हरि की कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान एक शाम के बिल की तरह है, उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। जो आंखें संतों महात्मा के दीदार दर्शन नहीं करते हैं, उनकी आंखें इस प्रकार से हैं जिस प्रकार से मोर के पंख के ऊपर एक नकली आंखें लगी होती हैं। और जो सर गुरु के चरणों में नहीं झुकता है, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में नहीं झुकता है, वो एक कड़वी तुम्बी के समान है। तो जो जुबान हरि का यशोगान नहीं करती है, वो एक मेंढे की जुबान की तरह है। और जिसके हृदय में हरि का वास नहीं है, वो तो एक मृत्यु कहा गया है। इसी प्रकार से हमें दातार की कृपा से हमें ये जीवन मिला है। रब के आगे अरदास करें कि हमें विवेक मिले, क्योंकि जब जो इंसान विवेकहीन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि विपरीत बुद्धि विनाश काल्या। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर टिप्पणी करना कहाँ जो उचित है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम भारत के अंदर रहने वाले हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वही बात होती है
कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तिस रावण घर दिया ना बाती। रावण का क्या हाल हुआ था? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तिस रावण घर दिया, विनाश हो गया। विपरीत बुद्धि विनाश का लिया। लेकिन हमारे कठुआ के अंदर बहुत ही पढ़े लिखे हमारे पॉलिटिकल हो गए, जहाँ हमारा ऐसे भी जो आध्यात्मिक विचारधारा रखते हैं बहुत ही सूझबूझ वाले हैं। जैसे हमारे विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी, विधायक राजीव जसरोटिया जी, डीडीसी नगरी संदीप मल्होत्रा जी, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर जिन्होंने टिप्पणी की है, उन्हें कड़े शब्द में इसकी निंदा की है और प्रशासन से ये मांग की है कि उनके प्रति कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और रही बात हमारे कठुआ का, सौभाग्य है कि हमारे कठुआ का प्रशासन भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम सब मिलजुल कर एक भाईचारे का पैगाम दें, मिलवर्तन का पैगाम दें, प्यार का पैगाम दें, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र ने कभी कोई जाति पाति नहीं देखी है। कहते हैं कि हरि का वजह सो हरि का हुई, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का वजह सो हरि का हुई। रामी केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानहारा। भगवान तो प्रेम से रिझ जाते हैं। इतिहास साक्षी गवाही इस वार्ता शबरी को किस प्रकार से नवदा भक्ति का उपदेश दिया, उनमें समदृष्टि थी, कोई भेदभाव नहीं था। अगर भेदभाव होता तो अंतिम जो संस्कार हुआ शबरी का अपने हाथों से करवाया था भगवान श्री रामचंद्र जी ने। कौन सा प्रूफ चाहते हैं? दूसरी ओर केवड़ जी ने जब नदी को पार करना था, किस प्रकार से प्यार से उनको आशीर्वाद दिया। भगवान की समदृष्टि होती है, सबको एक नज़र से देखते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इसी प्रकार से हम सब मिलजुल कर जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम जी भी कहते हैं, क्योंकि वो मर्यादा में रहकर हर कार्य किया, वनों में गए, कोई अपने माँ बाप की जो भी आज्ञा हुई उसका पालन किया, मर्यादा में रहकर किया, मर्यादा का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया। वही रास्ता हमें सिखाया कि हम मर्यादा में रहें। इसी प्रकार से हम शांति बना के रखें। जो करता है हमारा प्रशासन बैठा है, उसके प्रति वो एक ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम राम को माने, लेकिन राम की भी माने, क्योंकि ऐसा ना हो कि मानते सब राम को पर मानते ना राम की। हम राम को भी माने लेकिन राम की भी माने, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा में रहे तो हमें भी मर्यादा में रहना सीखना चाहिए, क्योंकि हमें तो संस्कार मिले हैं कि मर्यादा में रहना है, भगवान श्री रामचंद्र ने सिखाया है। तो हम प्रयास करें, हम भाईचारा बना के रखें, प्रेम से रहें, जिसको हम कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और हम सब मिलजुल कर ये प्रयास करें, जितने भी संत हुए, जितने भी महात्मा हुए, जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए, जितने भी अवतार हुए, हम इनका मान करें, इनका सम्मान करें। और जितने वेद शास्त्र हैं इनका भी अदब से हम इनका मान सम्मान करें, तभी हमें आगे से आगे बढ़ पाएंगे। इसको कहते हैं कि जो हमें संतों ने, महात्मा ने, ऋषि मुनि ने जो हमें प्रेरणा दी, हम वैसा कर्म करें। क्योंकि प्रवचन सुनना या सुनाना कोई ज़्यादा महत्व नहीं रख सकता है जब तक हम खुद कर्म ना करें। हम खुद ऐसे कर्म करें कि हमें जो सिखाया है हम वही मत लेके चलें, तभी हमारा पार उतारा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।